दूसरे धर्मों में है इस्लाम वगैरह, ये साइंस के हिसाब से जैसे कुरान, मैंने कुरान को भी स्टडी किया हुआ है, अलग यानी चाचा की लड़की के बाद में या मामा की, तो उसके बाद ये इसमें कोई भी खतरा या पाप मतलब नहीं रहता। और परीक्षित और ईरावती में भी ऐसी था, तो उनके हिसाब से वो सही हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हिंदू पंडित से एक नौजवान हिंदू ने जो है सवाल किया कि मुसलमानों के अंदर तो कज़न से शादी करना जो है जायज़ है, लेकिन हिंदू मज़हब के अंदर जो है अपनी कज़न से शादी क्यों नहीं कर सकते। तो पंडित ने जो जवाब दिया वो भी आपको सुनवाएंगे, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाब दिया उसे भी ज़रूर सुनिएगा। यकीनन आपके इल्म में ज़रूर जो है इजाफा होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरे धर्मों में है इस्लाम वगैरह, वहाँ जो कॉन्सेंगुइन मैरिजेस होती हैं ये अलाउड होती हैं, मतलब चचेरे तक वो कहते हैं कि चल जाता है। तो क्या फिर यानी अगर इस कहानी को देखा जाए, और परीक्षित और ईरावती में भी ऐसी था, तो क्या उनमें भी कुछ ऐसी था, दान का मैटर था क्या कोई? देखो, वहाँ भी कोई ना कोई बात रही होगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि सम गोत्र में भी विवाह नहीं होता। हाँ, हमारे यहाँ तो सम गोत्र में भी बच के चलते हैं विवाह। ये साइंस के हिसाब से जैसे कुरान, मैंने कुरान को भी स्टडी किया हुआ है, तो वो ये कहते हैं कि जैसे एक फैमिली अलग यानी चाचा की लड़की के बाद में या मामा की, तो उसके बाद ये इसमें कोई भी खतरा या पाप मतलब नहीं रहता। उनके हिसाब से वो सही होगा, हमारे हिसाब से तो सम गोत्र भी बच के चलते हैं। कुछ समाजों की अलग परंपराएं हैं, जो उनकी समाजों में ऐसा होता है। तो सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, जिसको जो अच्छा लगा वो लोगों ने वो परंपराएं अपना ली। लेकिन फिर पाप पुण्य वाली बात आ जाती है। पाप पुण्य तो फिर जो है वो तो शास्त्र जो कहते हैं फिर वही सत्य है। फिर तो वो जो हम करें भले परंपरा का नाम दे दें, पर वो तो गलत ही कहलाएगा। बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नजदीक के रिश्तेदार फर्स्ट कजन को शादी करने की इजाजत क्यों है, और मैं डॉक्टर हूं तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूंगा। जो बहन का सवाल है कि इस्लाम में फर्स्ट कजन चाचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाजत है, ये क्यों है? कुरान में जिस से मुमानियत है जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूं कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई की बेटी से नहीं, आपकी बहन की बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है, तो क्यों अलाउड है? इसे कहते हैं कॉन्सेंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सेंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कजन से शादी करने की इजाजत है। तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कजन से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कजन चाचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है। लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पर नहीं होंगी। होप मैं ये कहना चाहता हूं कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में, एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कोई भी दूसरी किताब उठाइए, चाहे रामायण उठाइए, महाभारत, भगवत गीता, वेदा, बाइबल, तलमूद, कोई भी किताब उठाइए, कोई भी मजहबी किताब में कुरान के अलावा ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एक ही शादी करो। अगर आप पढ़ेंगे रामायण, श्री राम के वालिद राजा दशरथ, उनके एक से ज्यादा बीवी थी। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, उसमें लिखा है श्री कृष्ण, उनके कितने बीवियां थे? 4, 10, 1000, 10,000, 16,108। तो अगर श्री कृष्ण के 16,108 बीवी हो सकते, तो मुसलमान के कम से कम 4 क्यों नहीं हो सकते? अगर आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे, अगर आप यहूद की किताब तलमूद पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के 700 बीवियां थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 बीवियां थे। तो इसी तरीके से अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, यहूद की किताब या ईसाई की किताब में कहीं भी मुमानियत नहीं है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। हालांकि उनकी किताबों के हवाले से आप कितनी भी कर सकते हैं,
2, 10, 15,000, 10,000, 20,000 कोई रुकावट नहीं है। ये तो बाद में यहूद के रबाय गेंशम बिन यहूदा 10वीं या 11वीं सदी में उन्होंने कहा कि यहूद लोग एक से ज्यादा शादी नहीं करना चाहिए। वो तो क्रिश्चियन चर्च है जो अभी बैन लगाए कि क्रिश्चियन एक से ज्यादा शादी नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से इस मुल्क हिंदुस्तान में एक हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था 1954 में। एक स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था इस गवर्नमेंट के जरिए, जिनने कहा कि हिंदू इस देश में एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। लेकिन किताबों के हवाले से आप कितने भी कर सकते हैं, ये तो हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक लॉ पास किया है, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में। उस लॉ में पास किया गया है कि हिंदुस्तान में हिंदू एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। लेकिन उनकी किताब के हवाले से आप कितने भी कर सकते हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, जिसमें लिखा हुआ है पन्ना नंबर 66 एंड 67 पे, 66 पे लिखा हुआ है। उसका एक सर्वे है कि पॉलीगैमस मैरिजेस इन इंडिया, कितने लोग एक से ज्यादा शादी करते हैं हिंदुस्तान में। और वह सर्वे में ये लिखा गया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान लोग 4.31% एक से ज्यादा शादी करते हैं। 4.31% पॉलीगैमस मैरिजेस। और हिंदुस्तान में मुसलमान लोग 4.31% एक से ज्यादा शादी करते हैं। और इसी सर्वे में लिखा गया था कि हिंदू लोग हिंदुस्तान में, और ये सर्वे था 1951 से लेकर 1961 में, 10 इयर्स का सेंसस था। हिंदू इस हिंदुस्तान मुल्क में 5.06%, यानी उसका मतलब हिंदू लोग एक से ज्यादा बीवी मुसलमान से ज्यादा करते हैं। ये कौन कह रहा है? गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स। हालांकि गवर्नमेंट के हिसाब से एक से ज्यादा शादी करना हिंदू के लिए इजाजत नहीं है। तो हम देखिए कुरान मजीद इसके बारे में क्या कहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, कि आप उन औरतों से शादी करो जिन्हें आप चाहते हैं, 2, 3 या 4। लेकिन अगर आप अपने बीवियों के दरमियान अदल न कर सको तो सिर्फ एक। कुरान मजीद क्या आयत है कि आप उन औरतों से शादी कर सकते जो आपको पसंद है, 2 हो, 3 हो या 4 हो। लेकिन आप उनके दरमियान अगर अदल, जस्टिस न कर सको तो सिर्फ एक। तो ये आयत कि सिर्फ एक शादी कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। ये चैलेंज है। मैं इस्लाम और दीगर मज़हब का तालिब इल्म हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वेदा, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, तलमूद, ग्रंथ, अवस्था। कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि एक ही शादी करना चाहिए, सिर्फ कुरान में। और बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि इस्लाम के अंदर एक से ज्यादा शादी करना फर्ज है। एक से ज्यादा शादी करना फर्ज नहीं, मुबाह है, ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक से ज्यादा शादी करोगे तो बीवी के दरमियान अदल करना जरूरी है। और आओ हम ये समझे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाजत क्यों दी कुछ लोगों को एक से ज्यादा शादी करने की। आज साइंस ये कहती है कि कुदरती तौर से लड़का लड़की बिल्कुल वही फीसद से पैदा होते हैं। लड़का लड़की, औरत मर्द 50-50% के दरमियान लगभग पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी पीडियाट्रिशियन से पूछेंगे जो बच्चों का डॉक्टर है, वो कहेगा कि लड़की को बीमारियों से लड़ने की, जिरासम से लड़ने की ज्यादा ताकत है। कोई भी डॉक्टर आपको कहेगा। तो बचपन में ही आप देखेंगे ज्यादा लड़कों की मौत होती बनिस्बत लड़कियों की। तो बचपन में ही आप देखेंगे, पीडियाट्रिक एज में आप देखेंगे लड़कियां लड़के से ज्यादा है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।